नमस्कार। मैं गुरबचन कौर नीलम नीलम की छोटी छोटी बातों में फिर से आपका स्वागत करती हूँ। समय कुछ ऊपर नीचे हो रहा है। मैं सोच रही थी हर एक बुधवार को डालूंगी, लेकिन जब भी समय मिले तब डाल रही हूँ। अभी मैं भारत में हूँ। तो पिछले सप्ताह मैंने जो डाला था उसमें अच्छी प्रतिक्रिया मिली। इस कार्यक्रम में मैं अपने काव्य संकलन जुगनू पर जो कविताएं लिखी हुई हैं उस पर मैं अपनी एक कविता बोलती हूँ और उस पर आप लोगों की प्रतिक्रिया भी चाहती हूँ, और आप लोगों को वो शब्द भी पहले देती हूँ कि आप उस पर कुछ चंद लाइनें मुझे लिखकर भेजें कि आप उस पर क्या सोचते हैं। तो मुझे वो पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है कि एक ही शीर्षक पर हम कितनी अलग अलग बातें सोचते हैं। तो और इससे पहले मैं कुछ समीक्षाएं भी पढ़ती हूँ जो मुझे मिली इस पुस्तक के लिए। तो जो आज की मैं समीक्षा पढ़ रही हूँ वो है कमलेश पांडे जी की। ये कलकत्ता के जो न्यूज़पेपर है उससे उसमें लिखते भी हैं और उसके संपादकीय मंडल में भी हैं, लेखक भी हैं, पत्रकार हैं। उन्होंने लिखा है नन्हे पंख ऊंची उड़ान। जुगनू एक ऐसी पुस्तक है जिसके शब्द और भाव यथा नाम हल्की लौ के साथ प्रकाशित हैं। अंधेरे के बीच लघु आकार के जुगनू अपनी टिमटिमाती रोशनी एक अंतराल पर छोड़ते हुए आशक्त करते हैं कि अंधेरा कितना भी घना हो उसके बीच भी लौ जगाई जा सकती है। रोशनी कितनी भी तेज और दूर तक जाती है इसकी परवाह नहीं, बस निराशा के आकाश में नए पंख लेकर उड़ान भरनी है। गुरबचन कौर नीलम छोटे शब्द में बड़े भाव भरकर नभ को जुगनू सरीखा आलोकित करना चाहती हैं। उनके सहज शब्दों के भाव जुगनू की ही भांति स्फुलिंग विचार और रोशनी छोड़ते हुए पाठक को चमत्कृत करते हैं। काव्य कलाकृति जुगनू के दूसरे संस्करण के लिए बधाई और शुभकामनाएं। तो ये थे कमलेश पांडे जी। जो मेरी आज की कविता है वो है बुढ़ापा। जैसा कि हम सभी जानते हैं, बुढ़ापे में सबकी अपनी अपनी एक अलग अलग तरह से लोग अपने बुढ़ापे को देखकर सोचते हैं। कईयों को बुढ़ापा बहुत अच्छा लगता है क्योंकि बच्चे साथ में हैं, दादा दादी बने हुए हैं, नाना नानी हैं वो, और छोटे छोटे पोते पोती दोते सब आसपास में रहते हैं और उन्हें बुलाते हैं। घर के बच्चे भी उनका बहुत सम्मान करते हैं। लेकिन जो आजकल देखा गया है जो अधिकतर कि बच्चे माँ बाप के साथ नहीं रहना चाहते। कई लोग खुशी खुशी से अलग हो जाते हैं, कई लोग माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं। और इसी तरह अलग अलग तरीके से सबके बुढ़ापे की अपनी एक कहानी है। मैंने कुछ चीज़ें अपनी ज़िंदगी में देखी है, उसके ऊपर ही मैंने यह एक कविता लिखी है जो आपके साथ शेयर कर रही हूँ आज। नाम है बेबस बुढ़ापा। पलंग पर पड़ी लाश की तरह जड़ी, अपनों से दूर ऐसा जीवन नहीं चाहती। भगवान, मैं बेबस बुढ़ापा नहीं चाहती। जो मेरे मन की इच्छाएं हैं वो इस कविताओं में लोगों को देख कर जैसे जो मैंने देखा है, मैं अपनी इच्छा वो जाहिर कर रही हूँ। पलंग पर पड़ी लाश की तरह जड़ी, अपनों से दूर ऐसा जीवन नहीं चाहती। भगवान, मैं बेबस बुढ़ापा नहीं चाहती। बच्चों को देखने आंखें तरसती जाएं, बच्चों को देखने आंखें तरसती जाएं। हंसना तो रहा दूर, खुलकर रो भी न पाएं। हंसना तो रहा दूर, खुलकर रो भी न पाएं। नसीबों को मैं कोसना नहीं चाहती, मगर भगवान, मैं बेबस बुढ़ापा नहीं चाहती। माँ बार बार पूछे बच्चे खाना खा लिया, माँ बार बार पूछे बच्चे खाना खा लिया, खुद न खाकर अपने बच्चों को खिला दिया। अब थाली का करना इंतजार नहीं चाहती। भगवान, मैं ऐसा बेबस बुढ़ापा नहीं चाहती। कहाँ हैं वो बच्चे, कहाँ हैं वो हाथ, माँ की सूनी आंखें जुबां भी न दे साथ।
तरसती हर दिन। मैं नहीं चाहती भगवान, मैं बेबस बुढ़ापा नहीं चाहती। उंगली पकड़ पकड़ कर चलना जिन्हें सिखाया, उंगली पकड़ पकड़ कर चलना जिन्हें सिखाया, छोड़कर वो ही चल दिए, सब रिश्तों को भुलाया। रो रो के रोज मरना मैं नहीं चाहती भगवान, मैं बेबस बुढ़ापा नहीं चाहती। आज हम बूढ़े हैं कल वे भी तो होंगे, आज हम बूढ़े हैं कल वे भी तो होंगे, यदि वो अपना कल हमारे आज में देखेंगे तो शायद ये गम के आंसू कुछ तो पुछ जाएंगे। हंसता सा एक घर होगा, दुख सब दूर हो जाएंगे, बस ऐसा ही घर मुझे चाहिए भगवान, ये बेबस बुढ़ापा नहीं चाहिए, ये बेबस बुढ़ापा नहीं चाहिए। तो ये थी मेरी आज की कविता, ये जुगनू संकलन से है। जुगनू संकलन किसी भी वेबसाइट पे अभी उपलब्ध नहीं है, लेकिन यदि आपको चाहिए तो इसकी मैं PDF कॉपी आपको ईमेल कर सकती हूँ। आप नीलम की बातें @gmail.com में अपना ईमेल भेजकर मुझसे वो मंगा सकते हैं। तो इसी बुढ़ापे के ऊपर मुझे कुछ प्रतिक्रियाएँ, कुछ चंद लाइनें मिली हैं, मैं वो पढ़ना चाहूँगी। इसमें पहली है, मोनिका शर्मा अमृतसर से लिखती हैं, बुढ़ापा बचपन का दूजा रूप है, बुढ़ापा बचपन का दूजा रूप है, कभी हठीपन प्यार चाहता है, कभी लड़कता बस साथ चाहता है, कभी अपने अनुभवों पर मुस्कुराता है, बुढ़ापा जीवन का सार समझाता है। ये मोनिका शर्मा अमृतसर से। सुभाष चंद्र लखेड़ा न्यू जर्सी अमेरिका से अपने विचार प्रकट करते हैं, बुढ़ापा आएगा जानते हैं हम, बुढ़ापा आएगा जानते हैं हम, इस बात को लेकर हमें न गम, प्रयास बस अपना रहेगा, चुस्त दुरुस्त रहें, जिए जीवन का हर कदम, जिए जीवन का हर कदम। रचना श्रीवास्तव जी कैलिफोर्निया अमेरिका से लिखती हैं, झुर्रियाँ चेहरे के अनुभव की खान हैं, झुर्रियाँ चेहरे के अनुभव की खान हैं, बातों में बसता विश्व का ज्ञान है, किनारा न करो उनसे तुम, इनसे ही तो तुम्हारी पहचान है, इनसे ही तो तुम्हारी पहचान है। तो ये थी मेरी आज की कविता, बेबस बुढ़ापा। अगले सप्ताह की कविता है एक पल। मैं 3 शब्द दे रही हूँ जो आगे के 3 सप्ताह के हैं। यदि आप किसी पर भी अपनी चंद पंक्तियाँ लिखना चाहें तो मुझे बहुत खुशी होगी पढ़ने में। आप इसे नीलम की बातें @gmail.com में भेज सकते हैं। नीलम में EE है, NEELAM। अगला है एक पल सपन सजीले और अमरीकी, एक पल सपन सजीले और अमरीकी, इस पर किसी पर भी आप 4 पंक्तियाँ लिखकर भेजना चाहें तो अवश्य भेजें, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी पढ़ने में। तो ये साप्ताहिक कार्यक्रम समझ कर बनाया था मैंने, थोड़ा आगे पीछे हो रहा है। मैं भारत में हूँ तो व्यस्तता आपको पता ही है कि भारत में थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है। तो आपको कैसा लगा ये वीडियो बताइएगा, आपको कविता मेरी कैसी लगी और बुढ़ापे पर आपके क्या विचार हैं। आप भी कमेंट में भी लिख के भेज सकते हैं, बहुत अच्छा लगेगा। और यदि चैनल अच्छा लगे तो इसे भी सब्सक्राइब करें और लाइक करें, जैसे सब कहते हैं। शेयर भी करें यदि आपको लगता है कि ये कविता आप किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो। बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए, आभार, अभिनंदन, नमस्कार। अगले सप्ताह तक के लिए।